नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वह ऑल इंडिया लायर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी सदस्य कृष्ण प्रसाद यादव जी हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है कि आज जो कर्मचारियों के जो हालात है किस सिचुएशन में है, उस पर चर्चा करेंगे। बताइए। नमस्कार संतोष जी। आज जो सरकारी कर्मचारी का जो स्थिति है, तो सरकारी कर्मचारी का स्थिति तो समझिए कि जब से भाजपा सरकार यानी अटल जी के समय से जो बना है, तो अटल जी ने ही सरकारी कर्मचारियों को पेंशन समाप्त कर दिए थे। और उसके बाद अटल जी ने ही आपको सभी को अनुबंध पर ठेका पर बहाली करने का नियम बना दिए थे। और अटल जी के जाने के बाद आज नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद मैंने केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे स्टेट का कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी बैंक हो चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को, उस सब को स्थिति बद से बदतर कर दिया है। इतना तक कि आपको फोर्स में भी अग्निवीर जैसा आदमी को बहाली करता है, जो शौर्यवीर था, जो एकदम समझता था कि एक हमको देश के लिए कुछ करना है, लेकिन उसको भी आज यह भाजपा की सरकार ने कर्मचारी का स्थिति को बद से बदतर बना दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने समझिए कि आज पुराना किसान के सवाल पर जानते, किसानों के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, अभी क्या स्थिति है किसानों की? देखिए, किसान का जहाँ तक सवाल पूछते हैं तो ये भी समझिए कि किसान का आप 1970 से लेके देखिएगा तो 1970 में आपका चावल गेहूं का रेट था 70 रुपये क्विंटल और दूध का रेट था 1 रुपये किलो। और जबकि 70 में सोना का रेट था 88 रुपये भरी, तो 88 किलो दूध में एक भर सोना होता था। लेकिन आज एक भर सोना के लिए किसान को 1200 किलो दूध बेचना पड़ता है। आज उस समय आपके सब चीज़ का जो व्यवस्था था सस्ती था, तो उस समय सरकारी कर्मचारी वगैरह का वेतन 2 क्विंटल चावल गेहूं के मूल्य से उसका हो जाता था। लेकिन आज जो मूल्य है, जो आज को सरकारी कर्मचारी यदि जो लीजिए तो किसान का स्थिति इतना दयनीय हो गया है उसका दूध चावल गेहूं का, कि आज उसका समूचा भी संपत्ति बिक जाएगा तो 1 महीना का उसको खाने योग्य नहीं होगा। तो किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके लिए हम लोग किसान लोग आंदोलन किया था और जिस पर कानून बनाना था, तो किसान का जो कानून नहीं बनाया गया है, यह बहुत मोदी सरकार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण। अब आते हैं सर आरक्षण पर, क्योंकि आरक्षण को लेकर जहां भी चुनाव होता है आरक्षण पर ही चुनाव होता है, चाहे तो कुछ कैटेगरी है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, आरक्षण का जहां तक सवाल है, तो आरक्षण में अभी ईबीसी का आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो वह फैसला संविधान विरुद्ध है, वह संविधान के पक्ष में नहीं है। संविधान कहीं से भी नहीं कहता है कि आप आर्थिक आधार पर किसी को आप आरक्षण दे सकते हैं। उसका सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, ऐतिहासिक पिछड़ापन, इस सब बिंदु पर देखा जाता था और इस सब बिंदु पर। लेकिन आखिर तो वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है वह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आपको पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति का ओबीसी के आरक्षण के लिए जो चुनाव में था, तो उसके लिए आपने चुनाव जो चल रहा था उसको आपने स्थगित करवा दिया। आप ऐसा फैसला एक मैंने दशहरा पूजा के छुट्टी में कोर्ट को खोल करके आपने आरक्षण को ख़त्म कर दिया। और दूसरा तरफ नगर निकाय चुनाव पर, हाँ, नगर निकाय चुनाव पर। और दूसरा आरक्षण जो आप ईबीसी को दिए हैं, तो ईबीसी तो गरीब तबका का सभी लोग था, लेकिन ईबीसी का जो फैसला दिए हैं उसको आपने कहीं से जांच नहीं करवाया, कहीं से चेक नहीं करवाया और आपने आरक्षण को एकदम लागू कर दिया। और ईबीसी जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा तो सभी जाति का लोग था, लेकिन उसमें आपने वर्ग बना दिया। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरक्षण पर जो फैसला एक ही कोर्ट एक तरफ जनगणना कराता है, एक तरफ फ्री दे देता है, तो कोर्ट का फैसला को दुर्भाग्यपूर्ण मानिए। ये भारत के लिए एकदम माननीय नहीं है, यह समझिए संतोष जी। इसलिए न्यायालय को इसमें समझ के रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए, मजदूर का 4 श्रमिक कोड आया है और 4 श्रमिक कोड को ये लागू करके मजदूर को बंधुआ बना रहा है। तो इस तरह से मजदूर के संबंध में, कर्मचारी के संबंध में, व्यापारी के संबंध में, इस सब में भाजपा सरकार बिल्कुल फेल्योर है।